हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार रुगवानी। हमारे चैनल मनल रियल्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो है न्यू गुड़गांव की सेक्टर 84 का। सेक्टर 84 इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर ऑफ न्यू गुड़गांव। सेक्टर 84 द्वारका एक्सप्रेसवे और सीपीआर से बिल्कुल लगता हुआ सेक्टर है। इस सेक्टर में कोई भी गांव नहीं है और इस सेक्टर के साथ में ही ये खेड़की दौला टॉल है। विद इन ये 1 से 2 ईयर में शिफ्ट हो जाएगा। यह सेक्टर 83 है। गूगल मैप पे हम सर्च करते हैं तो थोड़ी सी मिस्टेक आती है 83 और 84 को रिकॉग्नाइज करने में, हाईलाइट करने में। इस इमेज के थ्रू आप सेक्टर 84 को समझ सकते हैं। ये रेड लाइन वाला एरिया सारा सेक्टर 84 है। इसके सामने ही आईएसबीटी भी प्रपोज्ड है। ये 130 मीटर वाइड कॉरिडोर, मल्टीलेटरल कॉरिडोर है। यहाँ पर ये डीपीएस स्कूल और ये बचपन प्ले स्कूल, डीएलएफ मॉल, M3M मॉल, रहीज़ा मॉल और ये एलान मेरेकल मॉल। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये इसके बाद का एरिया और रेड लाइन के बीच का एरिया सारा कमर्शियल पोर्शन है। इस वीडियो में मैं आपको सेक्टर 84 और उसके सराउंडिंग्स माइलस्टोन प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। यह सेक्टर 83 का सबसे बेस्ट मॉल सफ़ायर 83। यहाँ पर आपको शॉप, स्वीट्स, फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन, मल्टीप्लेक्स, काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। यह सेक्टर 84 के सबसे नज़दीक, हार्डली 2 मिनट की ड्राइविंग पर और सबसे बेहतरीन मॉल है। यह 82 और 83 के डिवाइडिंग 60 मीटर सेक्टर रोड पर लोकेटेड है। ये अंसल हाउसिंग का अंसल हब 83 है। यह भी रेडी फॉर फिट आउट्स है। यहाँ पर आपको शॉप्स और ऑफिसेज मिल जाएंगे, लेकिन यह बहुत ही स्लो प्रोग्रेस पर है। यह सामने सेक्टर 84 है और ये जो अपार्टमेंट है ये अंतरिक्ष हाइट है। और ये हमारे राइट साइड में सेक्टर 83 है। अभी हम सेक्टर 83 और 84 के डिवाइडिंग रोड पर टुवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर चल रहे हैं। यह 83-84 का डिवाइडिंग सेक्टर रोड है। यह सेक्टर 84 की अंतरिक्ष हाइट सोसाइटी है। और ये जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, यह वाटिका ग्रुप के प्लॉट्स हैं। और ये जो सामने देख रहे हैं, यह बचपन प्ले स्कूल है, जो कि सेक्टर रोड पर लोकेटेड है। ये अंतरिक्ष हाइट सोसाइटी फुली ऑक्यूपाइड है। यहाँ पर आपको 2 और 3 BHK के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये सेक्टर 84 के सामने ही वाटिका इंडिया नेक्स्ट मार्केट है, जो कि पार्शली ऑपरेशनल है। और यहाँ पर ही वाटिका ग्रुप का मैत्री किरण पब्लिक स्कूल भी है। ये सामने ही SAS आर्किडिया ग्रुप के फ्लोर्स हैं। और इससे पहले जो आप खाली लैंड देख रहे हैं, यह सेमी पब्लिक, सेमी और कुछ कमर्शियल लैंड है। ये सामने जो आप टावर देख रहे हैं, ये अल्फा कॉर्पा गुड़गांव 1 सबसे बेहतरीन सोसाइटी सेक्टर 84 की। ये अभी हम द्वारका एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं। सामने की ओर फेस करते हैं तो ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव, खेड़की दौला टॉल और दिल्ली जयपुर हाईवे। ये SVH ग्रुप का कमर्शियल द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुड़गांव सेक्टर 84 में इंडिया के मोस्ट रेपुटेड और रिलायबल बिल्डर
डीएलएफ लेकर आ रहे हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट डीएलएफ गार्डन सिटी सेंट्रल। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन समझ लेते हैं। यह द्वारका एक्सप्रेसवे, सामने ही दिल्ली जयपुर हाईवे, ये द्वारका एक्सप्रेसवे। ये हम सामने की ओर फेस करेंगे तो टुवर्ड्स द्वारका की ओर, और सीपीआर सेंट्रल पेरिफेरियल रोड का क्लोवर लीफ। मेरे लेफ्ट साइड में पड़ेगा सेक्टर 84। ये सामने ही एलान मिरेकल मॉल। ये मॉल रेडी फॉर फिट आउट्स है, अभी इसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आना बाकी है। ये जो बीच में आप खाली लैंड देख रहे हैं, ये 150 मीटर वाइड द्वारका एक्सप्रेसवे का ग्रीन पोर्शन है, 18 मीटर ग्रीन बेल्ट। ये डीएलएफ कमर्शियल की एंट्री पॉइंट है। ये डीएलएफ का कमर्शियल का मेन एंट्री गेट, और ये 24 मीटर वाइड सर्विस रोड। इस 24 मीटर वाइड सर्विस रोड में 12 मीटर्स ग्रीन पोर्शन रहेगा और 12 मीटर्स व्हीकल मूवमेंट के लिए रहेगा। ये जो आप सर्विस रोड देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान यह द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल चल रहा है, यानी कि यह रोड पूरा द्वारका तक जाना चाहिए। ये अब हमने डीएलएफ की साइट पे एंटर कर लिया है। यह लगभग 8 एकड़्स की साइट है। इसमें 70 स्क्वायर यार्ड से लेकर 150 स्क्वायर यार्ड तक के अप्रॉक्सीमेट 122 प्लॉट्स हैं, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कि 5 पोर्शंस कंस्ट्रक्शन अलाउड है। ये सामने ही M3M के SCOs हैं, लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ बनकर आएगा। M3M में 91 शॉप्स हैं, इसमें 122 शॉप्स हैं, यानी कि यह साइट M3M SCOs से काफ़ी बड़ी है। इस साइट की लोकेशन बेहतरीन है। यह चारों तरफ सोसाइटीज़ से घिरा हुआ है। ये सामने ही अंतरिक्ष साइट, और ये गुड़गांव 1, और ये अफोर्डेबल हाउसिंग हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है। ये सामने ही 150 मीटर विड्थ का द्वारका एक्सप्रेसवे। इस रोड की खास बात यह है कि ये राइट में जाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा, और लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो द्वारका, फिर वहाँ से UR2 को कनेक्ट हो जाएगा, और दिल्ली बहादुरगढ़ एक्सप्रेसवे, दिल्ली सोनीपत एक्सप्रेसवे और दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को भी जाकर मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन स्टेटस को देखते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे 2022 के एंड में पार्शियली ऑपरेशनल हो जाएगा। यह डीएलएफ के प्रोजेक्ट की बाउंड्री वाल की डिगिंग का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के साथ में लगते हुए ये सामने ही सुमेल हाइट के फ्लोर्स SAS आर्केडिया, जो कि मेडिसिटी के प्रोमोटर हैं, काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। जो आगे का लैंड देख रहे हैं, ये सब डीएलएफ से बिलोंग करता है, और जल्दी इस पर भी फ्यूचर में काम शुरू हो जाएगा। ये सामने ही M3M के SCOs ये भी रेडी हो चुके हैं और जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएंगे। ये जो सारी खाली लैंड देख रहे हैं, ये सारा कमर्शियल पोर्शन के अंडर में आता है। यहाँ पर काफ़ी बिग प्रोजेक्ट्स आने बाकी हैं। मैं इस एरिया को मोर देन 15 ईयर्स से वॉच कर रहा हूँ। यहाँ पर जो बड़े बिल्डर्स हैं वो इंटेंशनली स्लो काम कर रहे हैं। इस एरिया का जो मेन लॉक है खेड़की दौला टॉल है, और CPR का पोर्शन है। CPR मतलब सेंट्रल पेरिफेरियल रोड। जब सेंट्रल पेरिफेरियल रोड SPR साउथर्न पेरिफेरियल रोड को कनेक्ट हो जाएगा और फिर आगे जाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को मिल जाएगा, तो इस एरिया में एकदम बहुत बड़ा बूम आने वाला है। हमारे सड़क और परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिस स्पीड से काम कर रही है, उस स्पीड से विथिन 6 मंथ्स इस एरिया की सारी ऑब्स्टिकल्स धीरे धीरे
हटनी शुरू हो जाएंगी। जो रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स हैं वो इस बूम का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इतने सालों बाद डीएलएफ जैसे बड़े प्लेयर्स ने अपना पहला प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे लॉन्च किया है और उनके पास लैंड बैंक की कमी नहीं है। मेरे पिछले एक्सपीरियंस के अनुसार किसी भी न्यू एरिया को डेवलप करने के लिए पहले छोटे बिल्डर्स, छोटे प्लेयर आगे आते हैं और जब एरिया थोड़ा हॉट हो जाता है उसके बाद बड़े प्लेयर्स आगे आते हैं। जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे पर गोदरेज, शपूरजी पोलनजी, टाटा होम्स, M3M, अब डीएलएफ का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है। न्यू गुड़गांव के एरिया में डीएलएफ के ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और कई प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड है। सेक्टर 82, 86 से लेकर 93 में फ्लैट्स, फ्लोर्स और प्लॉट्स का ऑप्शन अवेलेबल है और कई प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड भी हैं। न्यू गुड़गांव के सेक्टर 93 में डीएलएफ के दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत प्लॉट्स की लॉन्चिंग होनी है। इस सामने ही आर्किडिया के फ्लोर्स हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको थोड़ी आगे की वीडियो में दूंगा। ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं ये सारी डीएलएफ के अंडर में है और सामने ही M3M के SCOs। ये जिस पोर्शन पर आप देख रहे हैं मिट्टी डली हुई है, थोड़ा ऊपर को उठा हुआ है, यह रोड का पोर्शन रहेगा और बाकी जो पोर्शन है वो प्लॉट्स के अंडर में आएगा। ये सामने ही अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, मेरे ख्याल से ये है दीवान पवेटल, ये गुड़गांव 1, ये फ्लोर्स और उसके पीछे ही अंतरिक्ष साइट। ये चारों तरफ से सराउंडिंग्स इस प्रोजेक्ट की काफ़ी अच्छी है। डीएलएफ के प्रोजेक्ट के आगे जो आप खाली लैंड देख रहे हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एक ऑफिस स्पेस का हाई टावर लॉन्च होगा, इसकी पूरी संभावना है बट लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। ये सारी लैंड कमर्शियल यूज़ के लिए है। ये डीएलएफ के प्रोजेक्ट की बाहर की लैंड है। ये जो बड़े बिल्डर्स होते हैं उनकी जो शेल कंपनियाँ होती है ये उन्हीं को बिलोंग करती है। अभी इस बात का शो ऑफ नहीं हुआ है कि ये किस बिल्डर की है, लेकिन जहाँ तक पूरी संभावना है यहाँ पर SVS टाइप का हाई राइज, हाई ऑफिस, कॉरपोरेट ऑफिस आएगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कुछ। ये डीएलएफ प्रोजेक्ट के अंदर की साइट है। इस पोर्शन पर आकर डीएलएफ और M3M की साइट आपस में मिल जाती है, यानी कि जो डीएलएफ के कस्टमर्स हैं उनको M3M का बेनिफिट मिलेगा और जो M3M के कस्टमर हैं उनको डीएलएफ का बेनिफिट मिलेगा। ये स्मॉल प्लांट्स हैं, छोटे पौधे, इनको आसपास के एरियाज़ में साइट पर लगाया जा रहा है। बड़े बिल्डर्स की निशानी होती है कि जब वो आता है तो आसपास के एरिया को ब्यूटीफाई करता है, आसपास का एरिया भी सुंदर दिखता है। ये अभी हम खड़े हैं सेक्टर 84 के इनर 24 मीटर सेक्टर रोड पर, सर्विस रोड पर। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट 24 मीटर रोड है, ये जो कि एलान मेरेकल से स्टार्ट होकर रहीजा के SCOs तक जाएगा। इसको बनाने की जिम्मेवारी प्राइवेट बिल्डर की होती है। जब वो प्राइवेट बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो अपने आगे का सेक्टर या सर्विस रोड बनाता है। अगर वो 100 साल तक प्रोजेक्ट को नहीं बनाएगा तो पब्लिक ऐसे ही बैठी रहे, इंतज़ार करती रहे रोड बनने का। ये डीएलएफ गार्डन सिटी सेंट्रल का सेकेंड एंट्री पॉइंट है 24 मीटर रोड का, इनर सर्विस रोड। जहाँ तक उसका प्रोजेक्ट है उसने ये अपना रोड कंप्लीट कर दिया और बाकी जो आगे है पब्लिक वो भगवान भरोसे, आप देख सकते हैं। जैसे GST और इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख होती है, ऐसे इन रोड्स के बनने की भी कोई टाइमलाइन होनी चाहिए।
यह गुड़गांव सेक्टर 84 का डीपीएस स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसको मैं नंबर 1 कहूँगा। ये प्रोजेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये जो आसपास के रेजिडेंस है उनके लिए नंबर 1 है। जो सेक्टर 84 के रेजिडेंस हैं वो डीपीएस में बाय वॉकिंग ही स्कूल बच्चों को स्कूल ला सकते हैं और छोड़ सकते हैं। बेशक इस स्कूल ने फीस बहुत ज़्यादा हाइक कर दी हो, लेकिन पढ़ाई के मामले में अब डीपीएस नंबर 1 है। डीपीएस स्कूल सेक्टर 84 और 85 के डिवाइडिंग 60 मीटर रोड पर लोकेटेड है, इसलिए यह ट्रांसपोर्ट के लिहाज से काफ़ी कन्वीनियंट है। यह सेक्टर 84 के सामने सेक्टर 85 में जेनेसिस इकलौता हॉस्पिटल है जो मुझे अभी तक दिखा। यहाँ पर हॉस्पिटल्स की मुझे लगता है काफ़ी शॉर्टेज है। यह इकलौता हॉस्पिटल है। सेक्टर 84 में ही एसएस ग्रुप ने एसएस लिंडन नाम के लग्जरी फ्लोर लॉन्च की हैं। ये लग्जरी सेगमेंट है और ये 300 गज में बने हैं और इनकी प्राइसिंग लगभग 1.55 सीआर के अप्रॉक्सीमेट जाती है और इसका पोजेशन टाइम विथ इन लगभग 2 ईयर्स के आसपास जाता है। यह 84 और 85 के डिवाइडिंग रोड पर लोकेटेड है। बहुत ही अच्छी लोकेशन है। इस सेक्टर 84 में ही डीपीएस स्कूल के साथ बिल्कुल पी ब्लॉक में एसएएस सुमेल हाइट ग्रुप के 240 और 300 गज के फ्लोर्स हैं, जो कि ग्राउंड फर्स्ट सेकंड। ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, काफ़ी खुला एरिया है इसमें। ये सामने ही डीपीएस स्कूल। एसएस आर्केडिया के फ्लोर्स की लोकेशन ही बहुत ही अच्छी है। ये 84 और 85 के डिवाइडिंग रोड के बिल्कुल नज़दीक हैं। यहाँ पर आपको वाटिका के प्लॉट्स भी मिल जाएंगे जो कि 240 और 300 गज के हैं। हाई जेंट्री के प्लॉट्स हैं और जिनकी प्राइसिंग लगभग 1 लाख पर स्क्वायर यार्ड से प्लस में ही जाती है। ये आज के रेट हैं, कुछ दिनों बाद यह रेट बढ़ जाते हैं जो कि फिर मान्य नहीं रहते। इस सोसाइटी का कंपैरिजन हम M3M के स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 89 वाले से करें तो काफ़ी फ़र्क आता है। जहां M3M का स्मार्ट वर्ल्ड 110 स्क्वायर यार्ड में 2.5 BHK देता है, ये 240 स्क्वायर यार्ड में हमको 2 BHK प्लस स्टडी रूम मिलता है सेकेंड फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर पे हमको 4 BHK मिलते हैं। जहां M3M स्मार्ट वर्ल्ड में 89 में 2 प्लॉट्स के बीच की दूरी 9 मीटर है, 9 मीटर्स है, वहीं इस सोसाइटी में 2 प्लॉट्स के बीच की दूरी 13 मीटर्स है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ओपन स्पेस मिलेगा। जहाँ स्मार्ट वर्ल्ड में 89 में एक प्लॉट पर 4 फ्लोर्स बने हुए हैं, यहाँ पर एक प्लॉट पे 3 फ्लोर्स बने हुए हैं। इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर लिफ्ट का प्रोविज़न नहीं है। इन फ्लोर्स की खास बात यह है कि जो 240 स्क्वायर यार्ड के ग्राउंड फ्लोर हैं उनमें 4 BHK प्लस 3 टॉयलेट्स और आगे लॉन और पीछे भी लॉन मिलता है। आगे भी ग्रीन और पीछे भी ग्रीन, मतलब फुल कवरेज 100% कवरेज मिलती है ग्राउंड फ्लोर वाले को। और जो फर्स्ट फ्लोर वाले हैं उनको 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट्स और हाफ रूफ राइट मिलता है। और जो सेकेंड फ्लोर वाले हैं उनको 2 BHK प्लस एक स्टडी रूम और आगे लॉन मिलता है प्लस हाफ रूफ राइट मिलता है, यानी कि वो छत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह गुड़गांव सेक्टर 84 का यूरो इंटरनेशनल स्कूल, यह सेक्टर 84 के बिल्कुल मिडल में लोकेटेड है
और ये साथ में ही 24 मीटर सेक्टर रोड। यह सेक्टर रोड आगे जाकर 84 और 85 के डिवाइडिंग रोड पर मिल जाता है। यह है शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 84 का वन एंड ओनली वन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर बच्चे फुटबॉल, क्रिकेट, रनिंग और स्केटिंग वगैरह सीखते हैं। ये ओनली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। ये सामने ही सेरेनिटी एवेन्यू ओ ब्लॉक्स, ये भी आर्केडिया के फ्लोर्स हैं, एस आर्केडिया सुमेल हाइट्स। ये सबसे बेहतरीन मतलब बेस्ट लोकेशन पर लोकेटेड है। ये फ्लोर सबसे बेहतरीन लोकेशन पर लोकेटेड हैं। इनके वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्पोर्ट्स एकेडमी, यूरो इंटरनेशनल स्कूल, डीपीएस स्कूल, रहीजा मॉल, M3M के SCOs, अब न्यू लॉन्चिंग DLF के कमर्शियल्स, ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर फ्लोर्स और प्लॉट्स का ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पर कई बिल्डर फ्लोर्स भी बनने लग गए हैं। इन फ्लोर्स की मेंटेनेंस और सिक्योरिटी का जिम्मा वाटिका एनवरो के अंडर में आता है। वो यहाँ का मंथली मेंटेनेंस चार्ज भी लेते हैं। यहाँ की जो ग्रीनरी है वो भी वाटिका एनवरो के अंडर में आती है और सिक्योरिटी जो है वो 24 आवर्स रहती है। इस प्रोजेक्ट की खास बात मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं उनको 100% कवरेज मिलती है, आप वीडियो में देख रहे हैं। और जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वाले हैं उनको रूफ राइट्स मिलते हैं। इस सोसाइटी में आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है। हर प्लॉट के आगे ग्रीन पोर्शन है और ट्रीज भी ट्रांसप्लांट किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा के बाद यही एक ऐसा ग्रीनरी वाला एरिया है। स्टार्टिंग में जो न्यू गुड़गांव में प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे वो लो डेंसिटी के हिसाब से लॉन्च हुए थे, तो यहाँ पर भीड़ भाड़ भी काफ़ी कम रहेगी और ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा गया था। इन फ्लोर्स के सामने ही ये वॉकिंग डिस्टेंस पर ही DLF के SCOs लॉन्च हुए हैं, जो कि इसका सबसे प्लस बेहतरीन पॉइंट है। इन फ्लोर्स में आपने अगर सेल परचेज करनी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस फ्लोर्स के ये सामने ही जो आप फ्लैग्स दिख रहे हैं, ये DLF गार्डन सिटी जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं एक कृष्णी वाटरफॉल है जो जापानीज कंपनी है। ये द्वारका एक्सप्रेस वे पर एक और प्रोजेक्ट है रहीजा ट्राइनिटी, जो कि मस्ट मस्ट डिलेड प्रोजेक्ट है ये। और इसके साथ में ही जो आप बिल्डिंग ये बन रही है ये एक कोई 5 स्टार होटल है। ये रहीजा ट्राइनिटी, ये 5 फ्लोर्स का ही बनना है लेकिन अभी तक ये बन नहीं पाया है। ये सामने की ओर हम फेस कर रहे हैं तो द्वारका एक्सप्रेस वे। ये SVH 83, ये जो कि रेडी फॉर फिट आउट्स है और जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगा। ये सेक्टर 83 है और इसके सामने ही सेक्टर 84। रहीजा ट्राइनिटी में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। इसमें PVR, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट जोन, फूड कोर्ट और शॉप्स
के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बस ये है कि जल्दी से बना दे। इसके बिल्डिंग के साथ में ही आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग देख रहे हैं। ये एक बहुत ही ब्रांडेड 5 स्टार होटल है, जिसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कुछ महीनों से काफ़ी स्पीड में चल रही है। इसके साथ में ही ये M3M SUs, यानी कि ये पूरी बेल्ट काफ़ी विद इन 2 ईयर्स काफ़ी अच्छी कमर्शियल हब बनने जा रही है। ये अभी हम खड़े हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर। ये सामने ही ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव, खेड़की दौला टोल और दिल्ली जयपुर हाईवे। यह सेक्टर 83 के एकदम कॉर्नर पर, जस्ट 84 और 83 के डिवाइडिंग रोड पर, SVH 83। इस कमर्शियल हब में आपको शॉप्स, ऑफिसेज, सूट्स, फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन, मल्टीप्लेक्स, सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है इसकी, काबिल तारीफ़ है। देखने से ही लगता है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बना रहे हैं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जहां पर ऑफिस स्पेस रेडी फॉर फिट आउट्स है। इट इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू बी डिलीवर्ड एज एन ऑफिस स्पेस। यह लोकेशन है 84 और 88 के डिवाइडिंग रोड पर, सेंट्रल पेरिफेरियल रोड और 130 मीटर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। ये सामने है एरान मेरेकल मॉल, सेक्टर 84 का बेस्ट मॉल, और बेहतरीन लोकेशन पर। एक तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे, एक तरफ CPR और एक तरफ मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। अभी फ़िलहाल धूल मिट्टी होने की वजह से और रोड पूरे कंप्लीट ना होने की वजह से इसकी लोकेशन थोड़ी सी दब गई है, लेकिन जैसे ही विद इन 6 मंथ्स ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो ये बेस्ट लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट निकल कर आएगा। सेक्टर 84 में प्लॉट्स या फ्लोर्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।